Good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss lesson 13 means of transport. Okay बेटा, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग लैंड ट्रांसपोर्ट यानी उनकी 3 मेन कैटेगरीज हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। Land transport, all vehicles moving on road are land transport. Examples of land transport are scooters, cars, trucks, buses, auto, bikes, etc. Land transport can be subdivided into 2 more types, roadways and railways. तो बेटा इतना कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यानी लैंड ट्रांसपोर्ट ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं, ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि रोड पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं। जैसे स्कूटर हो गया, कार्स हो गए, बसेस, ट्रक्स, ऑटो, बाइक, इवन आवर साइकिल आल्सो। ओके, वी आर राइडिंग अ साइकिल ना। तो जब हम लोग साइकिल पर राइड करते हैं बेटा, तो वो हमारी जो साइकिल है वो भी मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है। आफ्टर दैट अब लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में बांटा गया है, रोडवेज एंड रेलवेज। ठीक है। तो हम रोडवेज की बात करते हैं। ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रोड्स एंड हाईवेज। हमारे देश की यानी हमारी कंट्री के जो सारे स्टेट्स हैं बेटा, वहाँ पर हाईवेज और रोड्स जो है वो बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए हमको लखनऊ जाना है तो हम क्या करेंगे, बाय रोड जाएंगे, यानी रोड बना हुआ है, हाईवे बने हुए हैं, हम चले जाएंगे। ठीक है। तो और दीज हाईवेज आर वेल कंस्ट्रक्टेड, और ये हाईवेज जो है वो बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। और different types of vehicles are used for different distances to be covered। और जैसे बेटा अधिक दूरी के लिए कोई दूसरा व्हीकल और कम दूरी के लिए कोई दूसरा व्हीकल, यानी अलग अलग दूरी के हिसाब से, अलग अलग दूरी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है हम अपने व्हीकल्स का यूज करते हैं, व्हीकल्स को चूज करते हैं। ठीक है। स्कूटर्स, बाइक्स एंड ऑटो एटसेट्रा आर यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जैसे स्कूटर हो गया, बाइक हो गई और ऑटो, ये जो है छोटे डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि कार्स, बसेस एंड ट्रक्स आर यूज्ड फॉर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। जबकि कार, बस और ट्रक्स जो है वो लंबी दूरी तय करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। बसेज आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेवलर्स। और बस जो है वो ट्रेवलर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए मेन मीन्स है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बस। उसके बाद ट्रक्स आर मोस्ट यूजफुल फॉर कैरिंग रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द मार्केट्स। और बेटा ये जो ट्रक्स होते हैं, ट्रक जो है होता है, ये क्या करते हैं, ये जो है रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक और फिनिश्ड गुड्स को जो है वो मार्केट तक ले आने में सहायता करते हैं। ट्रक पे हम सामान लाद कर ले जाते हैं। ठीक है। आइए फैक्ट टू नो देखते हैं। ट्रेलर्स आर वेरी बिग ट्रक्स दैट टेक बिग शिपमेंट लाइक कार्स, ट्रैक्टर्स एटसेट्रा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बेटा ट्रेलर्स जो होते हैं, ट्रेलर एक बहुत बड़ी ट्रक होती है। ठीक है। जो कि बहुत बड़ी चीज़ों को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं रोड्स पे कि एक बड़ा सा ट्रेलर है और उसमें कभी कभी JCB या कार्स, बाइक्स, ये सब लद करके, ये सब जो है लोड हो करके जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है ट्रेलर्स जो है वो बहुत बड़े ट्रक होते हैं। ठीक है। आइए हम रेलवेज की बात करते हैं। रेलवेज, all major cities are connected with railways.
सभी जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो रेलवे से भी कनेक्टेड हैं, रेलवेज की सुविधा से भी लैस हैं। इवन सम कंट्रीज टू आर कनेक्टेड बाय रेलवेज, और यहाँ तक कि कुछ देशों में भी, यानी एक देश से दूसरे देश तक रेलवे की सुविधा मिलती है। ठीक है। ट्रेन्स कैरी पीपल एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, और ये जो ट्रेन्स होती हैं ये लोगों को और भारी सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी लंबी दूरी तक ये ले जाते हैं। आइए जो है फैक्ट टू नो सेकंड देखते हैं। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन द वर्ल्ड। मेट्रो इज़ द लेटेस्ट एंड इम्प्रूव्ड रेलवे सिस्टम विच इज़ वेरी कंफर्टेबल। बेटा इंडिया में जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है। और मेट्रो जो है आज की एकदम यानी लेटेस्ट, यानी क्या कहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा डेवलप्ड रेलवे सिस्टम है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होती है। ठीक है। लेकिन बेटा मेट्रो जो है वो केवल विद इन द सिटी रहती है, यानी इसी शहर से, जैसे मान लीजिए हम लखनऊ गए तो लखनऊ से चारबाग से हजरतगंज से कृष्णानगर से अशोकपुरम, तो इस तरह से यानी विद इन द सिटी मेट्रो जो होती है वो विद इन द सिटी ट्रांसपोर्ट कराती है। तो बेटा आप लोग इसको एक बार फिर से पढ़िएगा और जो है अपनी कॉपी को कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। ठीक है। तो 4th यूनिट टेस्ट आपका होने वाला है, और जो है आप लोग अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।